लोहा गर्म है, जब ऐलान करेंगे चोट मार देंगे। इमरान खान को परवेज इलाही की यकीन दहानी। लाहौर में अहम मुलाकात के दौरान परवेज इलाही ने अपनी तजावीज़ इमरान खान के सामने रख दी। चेयरमैन PTI को बताया कि PDM के पास अदम एतमाद तहरीक लाने के लिए मतलूबा अक्सरियत नहीं है। PDM सिर्फ शोर शराबा कर रही है। ऑपोजिशन के हथकंडों का डट कर मुकाबला करने का आज़म। खान से खौफजदा है। ये तो ऐसी एक जो है वो बढ़के मार रहे हैं। इनको भी पता है कि उसमें कुछ अगर ये असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो इसके नतीजे में 64% जो पाकिस्तान की सीटें हैं उनमें इलेक्शन होना है। जो 7 महीने बाद इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह KP और पंजाब में तो 20 मार्च से पहले हमारी 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमतें बच चुकी होंगी। नवाज शरीफ और जरदारी इमरान खान से खौफजदा हैं। इनकी आखिरी कोशिश भी नाकाम बनाएंगे। असेंबलियां तहलील हों तो 64% सीटों पर इलेक्शन होना है। KP और पंजाब में 20 मार्च से पहले हमारी हुकूमत बन चुकी होगी। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा जरदारी और शरीफ खानदान ने अपने पैसे मुल्क से बाहर भेज दिए। ये लोग मुल्क में सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। इमरान खान हुक्म देंगे, असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दो टोक मौक़िफ़। एबटाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा, सूबे में माली बहरान नहीं, गवर्नर राज के लिए ड्रामा रचाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। इलेक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साइफर पर हुकूमत की ढिठाई। पहले साजिश करके PTI की हुकूमत गिराई, अब खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमती इदारों की आड़ लेकर इमरान खान को खौफजदा करने की कोशिश। साइफर मामले पर FIA ने इमरान खान को दोबारा 6 दिसंबर को तलब कर लिया। नून लीग और हुकूमत से बैकडोर कोई बातचीत नहीं हो रही। PTI रहनुमा असद उमर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में बातचीत। कहा, हमारा जल्द इलेक्शन कराने का वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ है। हुकूमत इलेक्शन की तारीख दे देगी तो बातचीत कर लेंगे। फजलुर रहमान के बयान से उनकी अपनी हकीकत अवाम के सामने आ गई। PDM की सियासत ख़त्म, नून लीग दफन हो जाएगी। शेख रशीद अहमद के मुस्तकबिल की पेशगोई। कहा कि जब भी इमरान खान असेंबली तहलील करेंगे तो कोई मेंबर बेवकूफ़ नहीं जो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। लाहौर का फैसला हतमी होगा। अपनी जिम्मेदारी से किनारा कशी और दूसरों की किरदार कशी। राना सनाउल्लाह कौमी सलामती के मामलात पर भी सियासत खेलने लगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर थोप दी। कहा, करअदम TTP की जानिब से बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करना अलार्मिंग है। इमरान खान पर अदम इस्तेहकाम का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि PTI सेनेट, GB और आज़ाद कश्मीर असेंबलियों से भी मुस्ताफ़ी हो। अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बेटी अलीज़ा अरशद ने चीफ जस्टिस को खत इरसाल कर दिया। कहा, वालिद के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज करके पाकिस्तान में जीना मुश्किल कर दिया गया। कीनिया में टारगेट किलिंग में शहीद कर दिया गया। खत में दुहाई, चीफ जस्टिस से इंसाफ दिलाने का मुतालबा। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील की ताज़ियत के लिए शहीद अरशद शरीफ के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। बोल TV से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ताला रोज़े महशर सबसे पहले कातिल और मकतूल के दरमियान इंसाफ करेगा। मुल्क में तो इंसाफ होता ही नहीं, लेकिन अल्लाह के दरबार में मकतूल कातिल का गिरेबान पकड़कर अल्लाह के सामने पेश करेगा। ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान के गले की हड्डी बन गए। मुल्क भर में ख़वातीन का एहतजाज। इस्लामाबाद के मुजाहरे से कवल शोज़ब का खिताब। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने ख़वातीन के खिलाफ नाज़ेबा और घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। PTI ख़वातीन अराकीन ने मौलाना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मज़म्मती करारदाद जमा करा दी। मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाएगी। मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई। मेरी बेटी को जो टॉर्चर दिया गया वो रात के 2 बजे कांपती हुई आई है कि ये क्या चल रहा है, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके।
आजम सवाती वीडियो का एक्शन रीप्ले, कवल शोजअप निशाने पर आ गईं। पीटीआई खातून रहनुमा ने मुबैना वीडियो का इंकशाफ कर दिया। रुदात सुनाते हुए रो पड़ी। कहा, घटिया वीडियो मेरी 18 साल की बेटी को भेजी गई। सवाल करती हूँ कि क्या कोई बर्दाश्त करेगा कि किसी के वालिदैन की वीडियो सामने आए। पीटीआई की जानिब से आजम सवाती की गिरफ्तारी पर यास्मीन राशिद ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर कर दी। अस्कुत नोटिस लेने की इस्तदा। इत्तेहादी हुकूमत के दावों के बावजूद बरामदात बढ़ाने में नाकाम। इदारा शुमारियात ने तिजारती अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। नवंबर में बरामदात में कमी। सालाना बुनियाद पर बरामदात 18.34%, माहाना बुनियाद पर 0.63% कमी हुई। गुज़िश्ता साल इसी अरसे में बरामदात का हजम 12 अरब 36 करोड़ 20 लाख डॉलर था। बोल ने हकीकी सहाफत का हक अदा कर दिया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल पर एतबार। हक के लिए डट जाने पर खिराज तहसीन। कहा, धौंस धमकियों से बोल घबराया नहीं। हक और सच के लिए डट जाने पर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों का बोल को सलाम। सिंध के गोदामों में गंदम चोरी का एक और स्कैंडल सामने आ गया। नौशहर फिरोज के 8 सरकारी गोदामों से 70 करोड़ रुपए मालियत की हजारों टन गंदम गायब होने का इंकशाफ। महकमा खुराक की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी। वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिससे उर्दू आए। आर्ट्स काउंसिल कराची में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। इफ्तिताही इजलास में अदीबों की कहकशां। पहला रोज़ इकबाल की शायरी और ज़िया मोइनुद्दीन की जादुई आवाज़ के नाम रहा। आखिर में कव्वाली ने खूब रंग जमाया। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे रोज़ इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स का आगाज 506 रन 4 खिलाड़ी आउट से करेगी। पहले दिन मेहमान टीम ने रिकॉर्ड साज बैटिंग की। 112 साल पुराना रिकॉर्ड पाश किया। 4 बैटर्स की जानिब से सेंचुरियां दागी गईं। पहले दिन पाकिस्तानी बॉलर्स बेबसी की तस्वीर बन गए। सिर्फ 4 विकेटें ही गिरा सके। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मराकश ने कनाडा को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। फीफा रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद बेल्जियम भी इवेंट से बाहर हो गया। क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। जापान ने स्पेन को, कोस्टा रिका ने जर्मनी को शिकस्त दे दी। जापान और स्पेन की टीमें राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। फीफा वर्ल्ड कप में नई रिवायत का आगाज। जर्मनी और कोस्टा रिका के मैच के दौरान खवातीन रेफरीज ने मैच की निगरानी की। कतर वर्ल्ड कप में एजाज हासिल करने पर खवातीन रेफरीज का खुशी का इजहार। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।